हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश के यूनिट फर्स्ट इन्वायरमेंट का रीडिंग सी सालू मरदा तिमक्का की एक्सप्लेनेशन को। इस वीडियो में हम लोग इस लेसन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दैट मीन्स मैं आपको लाइन बाय लाइन ये जो स्टोरी है वो पूरा रीड भी करूँगी और उसका हिंदी में मीनिंग भी बताऊँगी, और उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस पे जाएंगे। इससे पहले तक तो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस जो मैंने बनाए हैं उसमें कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट इंक्लूडेड था, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि वोकैबुलरी और ग्रामर भी करा दूँ आपको। तो स्टार्ट करती हूँ मैं एक्सप्लेनेशन से। सालू मरदा तिमक्का एन इन्वायरमेंटलिस्ट इज़ वन ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटीज़ ऑफ कर्नाटका। मतलब कर्नाटका के जितने भी वेल नोन पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें से एक ये है सालू मरदा तिमक्का, जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। इन्वायरमेंटलिस्ट जो इन्वायरमेंट के ऊपर स्टडी करते हैं उनको बोला जाता है। तो बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ होंगे ना जो फेमस होंगे, उनमें से एक ये भी है। शी हैज़ अर्नड रिकॉग्निशन ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स इन प्लांटिंग एंड टेंडिंग टू 284 बनियान ट्रीज अलॉन्ग द हाईवे कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर्स। तो एक हाईवे है जिसके अराउंड 4 किलोमीटर के रेंज तक इन्होंने बनियान ट्रीज लगाए हैं। इनके पास रिकॉर्ड है कि इन्होंने 284 बनियान ट्रीज लगाए हैं। ना सिर्फ लगाए हैं बल्कि उनका केयर भी किया है, और इसी बात के लिए इनको जाना जाता है। इनको रिकॉग्निशन मिला है इस चीज़ के लिए। इसके अलावा ये जो सारे एफ़र्ट्स थे वो अनटायरिंग एफ़र्ट्स दिया है। अनटायरिंग मतलब जिसमें इंसान टायर्ड नहीं होता है, थकता नहीं है। तो इन्होंने बहुत अच्छे एफ़र्ट्स दिए, बिना थके कंटिन्यूसली वो अपने इस काम पे लगी रही। हर परसिस्टेंट वर्क हैज़ अर्नड सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। परसिस्टेंट मतलब जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो उनके इन एफ़र्ट्स के थ्रू परसिस्टेंट है, यानी कि वो कंटिन्यूसली उन्होंने ये एफ़र्ट्स किए हैं, ये काम वो कंटिन्यूसली करते रही हैं, और इसकी वजह से ही उनको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल सिटीजन्स अवार्ड ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल सिटीजन्स अवार्ड जो है वो इनको मिला है फॉर हर सेल्फलेस वर्क इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट के फील्ड में इन्होंने सेल्फलेस वर्क किया है। सेल्फलेस मतलब सेल्फिश का अपोजिट होता है सेल्फलेस। तो इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए ये सारे एफ़र्ट्स जो हैं वो किए हैं। इनमें इनका खुद का कोई बेनिफिट नहीं था। शी ऑल्सो हैज़ अ US environmental organization called तिमक्कास रिसोर्सेज ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन नेम्ड आफ्टर हर। तो US में एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है तिमक्कास रिसोर्स फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, और ये इनके नेम के एक ऊपर मतलब इनको ओनर देने के लिए रखा गया है। देन आ जाते हैं इनके लाइफ स्टोरी पे। तो यहाँ आपको दिया है सालू मरदा तिमक्का अ ब्रीफ हिस्ट्री, इनके लाइफ का एक हिस्ट्री। तो शी वॉज born in a village named Hulikal that falls under the Magadi तालुक, बैंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट। तो रूरल एरिया मतलब वो विलेज वाला, तो थोड़ा बैकवर्ड एरिया जो होता है, रूरल और अर्बन पढ़ते हैं, तो ये विलेज वाला एरिया है। तो एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं है, बैंगलोर का, जो मगदी तालुक के अंदर आता है, और इस विलेज का नाम है हुलिकल। यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। इसके अलावा शी वॉज नोन एज तिमक्का देन, उस टाइम उनका नाम क्या था, तिमक्का। बाद में उनको ये टाइटल मिला है सालू मरदा का। टाइटल वो जो नेम के आगे लगता है वो वाला नहीं, टाइटल मतलब एक तरह से एक पोजीशन बोल सकते हो। तो उनको ये ओनर मिला, और उनका जो स्कूलिंग वगैरह है और फॉर्मल एजुकेशन जो है वो सब उनको नहीं मिला था। वो कभी स्कूल नहीं गई थी, इलिटरेट है, ऐसा कहने का मतलब है। सो फॉर एन अर्ली एज शी वर्कड एज अ लेबरर इन अ क्वारी नियर हर होम। उनके घर के पास में एक क्या था, माइन बोल सकते हो, जहाँ से चीज़ें डिग करके निकाली जाती ना, खोद के, लाइक सॉइल या फिर मिनरल्स निकाले जा रहे हों, या होगा किसी भी चीज़ का क्वारी, मतलब वही माइंस जैसा एरिया जहाँ से खोद के ज़मीन से चीज़ें निकालते हैं। तो वहाँ पे ये लेबर का काम करती थी। एंड शी वॉज मैरिड ऑफ टू चिक्कई अ कैटल हर्डर। तो इनका जो मैरिज हुआ, शादी हुआ, वो इनसे हुआ, और ये क्या थे, एक कैटल हर्डर थे। हर्डर का मतलब होता है चरवाहा, जो हिंदी में बोलते हैं। तो कैटल मतलब जानवर, जैसे गोट या फिर काऊ, तो वो ये चीज़ें चराते थे, या दूसरे जानवर भी हो सकते हैं। The couple wanted children but were unable to get any even after 25 years of their married life। तो उनके शादी के 25 years तक भी उनको एक भी बच्चे नहीं थे, जो वो चाहते थे लेकिन उनको हुए नहीं।
Then one day, the husband wife duo decided to plant trees to overcome the sadness and empty feeling of their lives. अब क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं थे तो बस वो दो लोग ही थे एक दूसरे के लिए, और हर किसी का होता है डिज़ायर कि घर में बच्चे हों तो वो अच्छा लगता है, तो इनको एक वो कमी जो है वो महसूस होता था, जिसकी वजह से इनके लाइफ में सैडनेस था और एक एम्प्टी फीलिंग आता था। इसको दूर करने के लिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो डिसाइड किए कि ये ट्रीज़ प्लांट करेंगे। दैट वॉज अराउंड 50 years ago, यानी कि 50 साल पहले की ये बात है। 50 साल अब उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है जिस समय पे ये बुक है जो है आपका वो प्रिंट हुआ था, तो उससे 50 साल पहले का ये स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब हस्बैंड वाइफ का ये लाइफ की हम लोग ट्रीज़ प्लांट करेंगे। इनकी शादी को भी 25 साल हो चुका है, तो इनका एज इस समय पे आप एक तरह से गेस कर सकते हो कि 50 के ही रेंज में होगा, क्योंकि इनका जब मैरिज हुआ होगा तो 20-25 तो रहे होंगे, या चलिए ठीक है छोटे भी होंगे, तो शादी के बाद भी 25 ईयर्स हो चुके हैं इनके। तो उस हिसाब से आप समझो कि ये इनका एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, अभी ये ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं। From there started a journey of untiring love, selfless service, and of an ordinary couple towards an extraordinary mission. A mission to raise as many trees as possible with love, care, एंड एज देयर ओन चिल्ड्रेन। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एक जर्नी इनके अनटायरिंग लव का। अनटायरिंग मैं आपको अभी एक्सप्लेन की थी, तो इनके अनटायरिंग लव का और सेल्फलेस सर्विस का। सेल्फलेस भी अभी एक्सप्लेन की थी वर्ड इसका, जो कि एक ऑर्डिनरी कपल था, और इनका ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशन था, यानी कि एक आम जो नॉर्मल जैसे कपल होते हैं वैसे ही, लेकिन जो मिशन है वो नॉर्मल नहीं है। और इनका मिशन क्या था, तो ये जितना हो सके उतना ज़्यादा ट्रीज़ लगाएंगे, उनको प्यार से रखेंगे, उनका केयर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान अपने बच्चों का केयर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हर जर्नी टू बिकम सालू मरदा तिमक्का। तो अभी तक तो उनका नेम तिमक्का है, तो ये टाइटल अब इनको कैसे मिला, ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, इनका जर्नी। So Thimmakka and her husband decided to plant trees along the roadside and they selected the road to the next village. तो उनके घर जो था हुलिकल विलेज में जो पड़ता था, उसके पास में एक विलेज था कुदुर। कुदुर के पास में उन्होंने स्टार्ट किया क्या कि वहाँ का एक रोड, उसके साइड से जो एक रोड जाता था उसको इन्होंने सिलेक्ट किया था प्लांट्स लगाने के लिए, इनका जो प्लान है वो फुलफिल हो वहाँ पे उसके लिए। देन दिस पर्टिकुलर रोड वॉज वन that did not have a single tree and caused immense hardship to the travelers on the dry hot days. ये सिलेक्ट करने का रीज़न क्या था कि ये जो विलेज है और यहाँ से ये जो रोड जाता है इसमें एक भी पेड़ नहीं था, जिसके वजह से इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा हार्डशिप मतलब प्रॉब्लम्स होते थे ट्रैवलर्स को जो भी वहाँ से गुज़रते थे। और जब भी हॉट या ड्राई वेदर होता था तो उस समय इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि ट्रीज़ जो है वो एरिया को ठंडा भी रखते हैं प्लस आपको शेड देते हैं, तो कुछ देर आप रुक भी सकते हो वहाँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं है और बहुत गर्मी है, तो ऐसे एरियाज़ में अगर ट्रीज़ नहीं है तो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग्स फ्रॉम फीकस, यानी कि बनियान ट्री, तो उन्होंने सैपलिंग्स ग्राफ्ट करने स्टार्ट किए। ग्राफ्टिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना उनके छोटे छोटे, जैसे अगर वो सीड से लगते हैं तो सीड से लगा लेंगे, और अगर वो ट्विग से लगता है मतलब उसी प्लांट का कोई एक ब्रांच कट करो, एक डाली कट की और उसको ही फिर उससे ही ग्रो किए, वैसा वाला प्रोसेस है। तो जो भी है उस तरीके से अब उसका ग्राफ्टिंग जैसा भी होगा, लाइक उसी के ही मान लो कि बनियान ट्री का कोई सा पार्ट ऐसे कट किया जाता होगा और उसको फिर प्लांट करते होंगे। तो इन्होंने स्टार्ट किया वो सैपलिंग्स इकट्ठा करना। सैपलिंग्स मतलब क्या बोल सकते हैं, वो प्लांट्स के छोटे छोटे प्लांट्स जो आप ग्रो करोगे, अभी लगाओगे, प्लांट करोगे, वो है। सो दे स्टार्टेड ग्राफ्टिंग सैपलिंग्स फ्रॉम फीकस, यानी कि बनियान ट्री, एज देयर वेयर प्लेंटी ऑफ फीकस नियर हर विलेज। इनके विलेज के पास में प्लेंटी मतलब बहुत कम बनियान ट्री थे, तो इन्होंने बनियान का ट्री लगाने का सोचा। They grafted 10 saplings in the first year and planted them along the stretch of 4 kilometers on the road that led to Kudur. तो उन्होंने क्या किया, 4 किलोमीटर की रेंज में अपने पहले साल में प्लांट्स जो हैं वो लगाना स्टार्ट किए। तो इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि 4 किलोमीटर का रेंज ही लेंगे, तो इसमें दूर दूर पे इन्होंने 10 सैपलिंग्स जो हैं वो लगाए थे। दे इंक्रीज द नंबर टू 15 इन द नेक्स्ट ईयर उन्होंने और 15 प्लांट्स लगाए। इंक्रीज द नंबर टू 15 दिया है, मतलब 10 + 5 किए होंगे तो 15 हो गया टोटल।
They continued with their efforts and increased the number of saplings with each passing year. तो हर साल बीतता जाता था और वो क्या करते थे और प्लांट्स लगाते जाते थे. They not only planted the saplings but also tended to young saplings. वो सिर्फ सैपलिंग्स लगाते नहीं थे, मतलब सिर्फ वो छोटे छोटे प्लांट्स जो है उसको लगाते नहीं थे, बल्कि वापस उनके तरफ आते थे उनका केयर करने के लिए. ईच मॉर्निंग दे स्टार्टेड फ्रॉम देयर होम विथ 4 pots फिल्ड विथ वाटर एंड वाटर्ड द सैपलिंग्स. तो डेली सुबह वो क्या करते थे, अपने घर से निकलते थे, उनके पास में 4 pots होते थे, इनमें वाटर होता था और वो प्लांट्स को वाटर देते देते आगे बढ़ते जाते थे. When the pots emptied out, they refilled them from the nearby ponds and wells and continued watering the saplings while covering the whole stretch on the feet and returned home doing the same thing. जब पानी ख़त्म हो जाता था तो आसपास में जो भी पॉन्ड्स या वेल होंगे वहाँ से वो अपने पॉट्स को वापस से भर लेते थे और फिर पानी देना कंटिन्यू करते थे. और ऐसा ये लोग पैदल चलते चलते करते थे. पूरा 4 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो लोग पैदल पानी लेकर के चलते थे और प्लांट्स में डालते हुए वहाँ तक जाएंगे. वहाँ से रिटर्न आते वक्त भी वो सेम थिंग रिपीट करते हुए आते थे. They treated the saplings as their own children and each day followed the same routine. तो वो उन सैपलिंग्स को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह केयर कर रहे थे और डेली वो सेम रूटीन को फॉलो कर रहे थे. दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड द सैपलिंग्स फ्रॉम ग्रेजिंग कैटल बाई फेंसिंग देम विथ थॉर्नी श्रब्स. श्रब्स मतलब कि जैसे ट्रीज़ को हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं ना. हर्ब्स जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, श्रब्स जो थोड़ा सा झाड़ जैसा जो पेड़ निकलता है, और उसके बाद में फिर ट्रीज़. तो ये श्रब्स लगाते थे कैसे, थॉर्नी मतलब कांटे वाले. किसके पास में, तो ये जो सैपलिंग्स लगाए थे ना छोटे छोटे, इसके अराउंड ऐसे श्रब्स ये ग्रो कर देते थे ताकि जो भी कैटल होगा ना वहाँ पे वो आकर के उसको ख़राब मत कर दे. तो एक तरह से फेंसिंग करना कह सकते हैं ना, जो बाउंड्री बनाना. तो यही थॉर्नी श्रब से ये उसके बाउंड्रीज़ बनाते थे ताकि वो जो सैपलिंग है वो प्रोटेक्टेड रहे. Their untireless effort began to bear fruit when the saplings grew into large and strong trees. तो बनियान ट्री के फ्रूट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे. यहाँ ये हो रहा है कि इनके एफर्ट्स का, जैसे बोल सकते हैं इनके कर्म का जो फल था उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि ये जो सैपलिंग्स है वो लार्ज और स्ट्रॉन्ग ट्रीज में ग्रो हो गए. द कपल प्लांटेड द सैपलिंग्स मोस्टली इन द मानसून सीजन सो द प्लांट्स वुड गेट द रेन वाटर फ्रॉम फॉर देयर ग्रोथ. तो मोस्टली जब ये सैपलिंग्स लगाते थे ना तो मानसून सीजन में लगाते थे ताकि वो जो प्लांट्स हैं उनको रेन वाटर भी मिले. अब पूरे टाइम तो पानी नहीं मिल रहा है, ये दिन में एक बार डाल भी दे रहे हैं, तो मानसून सीज़न में लगाएंगे तो अच्छा है. इनको भी वहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा और प्लस प्लांट के लिए वो अच्छा है कि उसको वाटर जो है वो मिलता रहेगा. द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज इन टोटल एंड टुडे द एसेट वैल्यू ऑफ द ट्रीज स्टैंड टू मोर देन 1.5 मिलियन रुपीज़. तो इन्होंने मोर देन 300 ट्रीज लगाए हैं और इसका जो वैल्यू है इन ट्रीज़ का वो आज के डेट में 1.5 मिलियन रुपीज़ का है. नेक्स्ट चलते हैं स्टोरी में. थिमक्का's husband passed away in 1991 but she continued with her mission alone and undaunted. Undaunted मतलब कि बिना रुके. एक ऐसा है ना कि इनके जो हस्बैंड है इनका 1991 में डेथ हो गया. अब इसके बाद में इनके लाइफ में, मतलब इन दोनों की लाइफ में तो ये दोनों ही थे एक दूसरे के लिए. अगर इन कपल में से किसी एक का डेथ हो जाता है तो दूसरा तो अकेला रह गया. अब उसके पास में और कोई भी नहीं है और उसके पास ना तो कोई अब बात करने को है ना कोई सपोर्ट के लिए है. तो उस चीज़ का दुख तो उसको है ही, जिसके साथ वो पूरा लाइफ अपना स्पेंड किया वो अब उसके साथ नहीं है, तो उस चीज़ का दुख उनको है. लेकिन तब भी वो अपने मिशन में अकेली लगी हुई है. और अनडाउंटेड इसी को ही बोलते हैं कि आप पूरा हार चुके हो जैसे लाइफ से. ऐसा समझ लो कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो लेकिन उसके बाद भी अपने काम को आप कंटिन्यू कर रहे हो. द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज नाउ. आज के डेट में जो कर्नाटका का गवर्नमेंट है उन्होंने इन ट्रीज़ का मैनेजमेंट जो है वो ले लिया है, कि मतलब अब वो मैनेज करेंगे इसको. तिमक्का वॉज रेफर्ड एज सालू मरदा तिमक्का आफ्टर हर वर्क गॉट पॉपुलर अमंग द पीपल. तो जब उनका काम जो है वो लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया ना तब उनको ये टाइटल मिला था. सालू मरदा का मतलब होता है रो ऑफ ट्रीज, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज का है टर्म. शी वॉज गिवन द नेम टू द ओनर to honor her dedication towards planting the saplings and preserving the environment despite the numerous hardships that she and her husband had to face along the way. तो उनको ये टाइटल क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने बहुत ही डेडिकेशन के साथ इतने सारे सैपलिंग्स लगाए थे
इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए। इसमें उनको न्यूमरस मतलब बहुत सारे हार्डशिप्स यानी कि प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े उनको भी और उनके हस्बैंड को भी, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली अपने इस काम में लगे रहे। देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में दिया है अदर सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ तिमक्का। इनके दूसरे सोशल एक्टिविटीज़ और क्या क्या हैं, तो सालूमरदा तिमक्का डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज। इन्होंने सिर्फ ट्रीज प्लांट नहीं किए हैं, और भी चीज़ें हैं। तो क्या है, शी गॉट इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक टू स्टोर रेन वाटर फॉर द एनुअल फेयर ऑफ हर विलेज। इन्होंने क्या किया कि और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जैसे कि टैंक कंस्ट्रक्ट करवाए जिसमें कि रेन वाटर स्टोर होता था, सो दैट इनका विलेज जो है वहाँ पे साल भर वाटर जो है वो अवेलेबल रहे। शी हैज़ प्लान्स of building a hospital in her village and has set up a trust for the purpose। उनका प्लान क्या था कि अपने हॉस्पिटल में अपने विलेज में एक हॉस्पिटल बनाना है, और उसके लिए उन्होंने एक ट्रस्ट सेटअप किया था। ट्रस्ट मतलब वो जो फंडिंग करेंगे इस काम के लिए। शी इज़ एन एक्टिव क्रूसेडर फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन मतलब कि और ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना, पेड़ लगाना, इस चीज़ का मैसेज स्प्रेड करने की वो एक क्रूसेडर है। मतलब कि बोल सकते हो जैसे एम्बेसडर्स बोलते हैं ना, जो चीज़ों को प्रमोट करते हैं, तो वैसे ही किसी एक आइडिया को, किसी एक वैल्यू को ये प्रमोट कर रही हैं। Her simple philosophy of life is that every person on this earth must have behind some assets for the humanity। इनके लाइफ का अपना एक फ़िलॉसफी था। ऐसे बोलते हो कि सब कोई का अपना एक रहता है लाइफ में कि हाँ, एक थॉट लेकर चलते हैं, तो वैसा इनका ये एक थॉट था कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में है, इस अर्थ में है, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या बोल सकते हो कि उसमें ये होना चाहिए कि वो कुछ एसेट्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ कर जाएँ जो ह्यूमैनिटी के काम आए। She still lives in economic crisis and just manages to somehow make a living from the various awards एंड अ मंथली पेंशन। तो इनको मंथली पेंशन मिलता है, और जब ये काम करती हैं तो उसके बदले इनको अवार्ड्स मिलते हैं ना, तो यही सब इनके खुद के पैसे का ज़रिया है जिसके थ्रू इनका डेली लाइफ चलता है। तो इनको अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस तो है, मतलब पैसे का कमी है, लेकिन ये जैसे तैसे उन चीज़ों को मैनेज करती हैं। अब आप सोचोगे कि अवार्ड्स में बड़े बड़े पैसे मिलते हैं, मंथली पेंशन भी इनको मिलता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, सिंगल पर्सन तो है। लेकिन नहीं, इनके जो ड्रीम्स है, इनको हॉस्पिटल बनाना है, फिर इसके अलावा जो भी ये कर रही हैं कि रेन वाटर टैंक जो इनको कंस्ट्रक्ट करना था, इन सब चीज़ों में भी तो पैसे लगते हैं, और वो पैसे वो भी देती हैं। और उसके अलावा अगर कहीं से हेल्प मिल जा रहा है तो वो लेंगी, तो उनको ये सारे जो भी अवार्ड्स मिलते थे जिसमें ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट मिलता था, उसका ये काम करती थी वो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। बट दिस हैज़ नेवर मैनेज्ड टू किल हर स्पिरिट और हर पैशन फॉर डूइंग गुड वर्क फॉर ह्यूमन काइंड। तो इतने हार्डशिप के बाद भी उनको कभी भी इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से उनका जो स्पिरिट है कि उनको एक पैशन है कि वो अच्छे काम करें, वो चीज़ कभी उनका ख़त्म नहीं हुआ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर थिमक्का। तो इनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं और क्या क्या चीज़ों की वजह से ये जानी जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में अब एक शॉर्ट समरी दिया है। सो सालूमरदा थिमक्का इज़ एन आइडल ऑफ एवरी इन्वायरमेंटलिस्ट टुडे। आज के डेट में जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन सब के लिए ये एक आइडल है, जो बोलते हैं ना कि जिनको देख के हर कोई चाहता है कि हाँ, इनके जैसा बनना है, तो ये सबके लिए एक आइडल है। शी हैज़ शोन द वर्ल्ड हाउ वन illiterate women can make a huge difference to the society through her hard work and patience। तो एक illiterate women कैसे सोसाइटी में बहुत बड़े चेंजेस ला सकती है अपने हार्ड वर्क और अपने पेशेंस के थ्रू, ये इन्होंने अपने लाइफ से लोगों को सिखाया है। शी हैज़ बीन ऑनर्ड विद टाइटल्स लाइक वनमित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी एंड वृक्षाश्री। ये सारे टाइटल्स जो हैं वो इनको दिए गए हैं इनके ऑनर में। फॉर हर अनकॉम्प्रोमाइजिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स सेविंग द इन्वायरमेंट शी हैज़ बीन कन्फर्ड विद सेवरल अवार्ड्स एंड साइटेशंस इंक्लूडिंग नेशनल सिटीजन्स अवार्ड 1995। सो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं सारे अवार्ड्स के नेम्स ना, जो भी इनको अपने इन्वायरमेंट के लिए ये जो इतने सारे एफर्ट्स किए हैं बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए, उसके लिए इनको सेवरल अवार्ड्स मिले हैं और साइटेशंस मिले हैं, मतलब कि अवार्ड्स और इसके अलावा जो इनको रिकॉग्निशन मिला जाता है वो सारा कुछ। तो उनके नेम्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। पहला तो हो गया नेशनल सिटीजन्स अवार्ड 1995 में, देन ऑनर सर्टिफिकेट फ्रॉम विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट
विमेन और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी ये कर्नाटका का ही होगा, इन्होंने इनको एक ऑनर सर्टिफिकेट दिया है, इसी को साइटेशंस में ले सकते हो। देन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, ओके गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने दिया था ये वाला अवार्ड। देन यहाँ पे दिया है विश्वलक्ष्मी अवार्ड बाई आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर। सो एक और यहाँ पे दिया ये कि विश्वलक्ष्मी अवार्ड मिला है इनको आर्ट और लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से, आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से, और इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर से। ये सारी स्टोरीज़ जो हैं वो यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 12 2015 बाय मधुर, इन्होंने जो पब्लिश किया था उसमें से मिला है। तो यहाँ ख़त्म हो गया आपके लेसन का एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो कपल है वो किस टाइम की बात हो रही है ना, क्योंकि जब ये पब्लिश हुआ था तब से 50 ईयर्स एगो की बात है, मतलब 2015 से 50 साल पहले की ये बात है। हाँ, उससे भी पहले ना, जब आपका बुक ये पब्लिश हुआ था, यहाँ से तो बुक में उठाया गया है, तो बुक इसके बाद बना होगा। देन इसके आगे जो है ये मीनिंग्स दिए हैं, जो वर्ड्स हम लोग यूज़ किए लेसन में। तो आपको जो भी अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगा होगा तो यहाँ से मीनिंग्स देख सकते हैं। देन कॉम्प्रीहेंशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मैं आपको इन सब के आंसर्स जो है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में कराऊंगी। आई होप ये वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आया। इससे पहले मैं आपको रीडिंग ए और बी जो है वो पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक और इसके आगे की वीडियोस के लिंक का जो प्लेलिस्ट है ना, वो फ़िलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.